क्या डर लग रहा है फेल होंगे या पास? लेट्स डाइव डीप इन इट कि अगर तू फेल होता है तो तू अपनी प्रोग्रामिंग कैसे करेगा, और अगर तू कहीं पास हो जाता है ना तो तू अपने अंदर कौन सा कोड डालेगा, किस तरह से अपने आप को प्रोग्राम करेगा। क्योंकि यार जो तेरी अभी उम्र चल रही है ना, तू अपने आप को कोड कर रहा है, अपनी पहचान खुद के सामने बना रहा है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि तू कौन है, हु यू आर। और ये जो एग्जाम का रिजल्ट है ये तेरी प्रोग्रामिंग में, तेरी कोडिंग में सबसे बड़ा चेंज लाने वाला है, सबसे बड़ा चेंज लाने वाला है। तू फेल हो या तू पास हो, तेरी कोडिंग तो होने वाली है, तेरी वायरिंग तो चेंज होने वाली है। और मैं यहां पर तेरी मदद करने वाला हूं कि कैसे तू अपनी अच्छी कोडिंग कर सकता है, कैसे तू अपने आप को सही तरीके से प्रोग्राम कर सकता है। तू चाहे फेल हो चाहे पास हो, डजंट मैटर। तो पहली कंडीशन लेते हैं, माना तूने एग्जाम पास कर लिया, तूने अपना पीसी खोला, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फाइंड रिजल्ट, 20,000 के अंदर तेरी रैंक आ गई, तूने एग्जाम पास कर लिया। जब तू देखेगा ना स्क्रीन पर कि तू पास्ड है, उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पर तेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बड़ा सा राइट टिक लगेगा, एक बड़ा सा ग्रीन राइट टिक, कि अभी तक जो भी प्रोसेस फॉलो करी है वो एकदम सही है। तेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जो तूने प्रोसेस 2 सालों में लगाई है, जो तूने एफर्ट दिया है, जिस 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 पाथ को तूने फॉलो करा है, तेरा दिमाग कहेगा दिस पाथ इज रिवॉर्डिंग। अगर इस पाथ पर चला जाए तो रिजल्ट मिलते एक बड़ा सा टिक लगेगा, बड़ा सा टिक लगेगा। तू बहुत खुश है, तू कहेगा देख अभिनव का नहीं निकला, उत्कर्ष का नहीं निकला, मेरा निकल गया। आई एम द बुद्धिजीवी, आई एम द, माई इंटेलेक्ट इज वेरी ग्रेट, मैं बहुत होशियार हूं। तू फूले नहीं समा रहा, बहुत सारी चीजें तेरे साथ हो रही, तू यू आर हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग सिर्फ ये कोड कर रहा है, तुझको ये कोड करा रहा है कि देख भाई जो प्रोसेस तूने फॉलो करी है 2 साल में वो एकदम सही है। अगर इस प्रोसेस के साथ तू फ्यूचर में भी कोई काम करेगा तू सफल होगा। तुझे एक सक्सेस का टेम्पलेट मिल गया है। तो बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूं, मेरा इंटेलेक्ट औरों से, रोहन से अच्छा है, अभिनव से अच्छा है, उत्कर्ष से अच्छा है, इसलिए मैं पास कर गया। वो लोग, उनके पास दिमाग ही नहीं, इसलिए वो पास नहीं कर पाए। नहीं बेटा, आपने एग्जाम पास करा है क्योंकि आपने एक प्रोसेस फॉलो करी है, आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं। और जो आपको पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार आपको एक ऐसा टेम्पलेट मिला है जिससे आप कोई भी चीज फोड़ सकते हैं। दुनिया में, आपने स्टार्टअप की दुनिया में जाए, कहीं भी जाए, आपको अब टेम्पलेट मिल चुका है। हाउ? क्योंकि तुमने यार दुनिया का दूसरा सबसे कठिन एग्जाम क्रैक करा है। यू हैव विलिंगनेस टू पुट हार्ड आवर्स। लेकिन ये कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में कि आपका इंटेलेक्ट औरों से बेहतर है। इंटेलेक्ट किसी का किसी से बेहतर नहीं होता। आपको आपकी प्रोसेस ने जिताया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या प्रोग्राम करना चाहिए। आपको खुद को प्रोग्राम इस तरह करना चाहिए कि अगर टास्क लिया जाता है तो अगर इस तरह प्रोसेस को फॉलो करा जाए, अपनी मेंटर्स की बात मानी जाए, डेली नोट्स बनाए जाएं, प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रोसेस, जो भी पाथ फॉलो करा है, अगर वो सही ढंग से फॉलो करा जाए तो रिजल्ट एक बड़ा सा ग्रीन टिक मिलता है, बड़ा सा यस मिलता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं और अपने आप को स्मार्टेस्ट मानते हैं, गलती कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई एक प्रोसेस भी फॉलो करी थी जिसकी वजह से एग्जाम पास करे हैं। तो फिर फ्यूचर में वो इसी भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत समझदार है, होशियार है, मेहनत करना भूल जाते हैं। याद रखिए, आपने एग्जाम पास करा है आपकी प्रोसेस की वजह से, जो आपने प्रोसेस फॉलो करी है, जो आपने डिसिप्लिन फॉलो करा है, उसके वजह से आपने इस एग्जाम में आप जीते हैं, आप विनर बने हैं। इसके वजह से नहीं कि आपका इंटेलेक्ट अच्छा है। तो कीप इन माइंड ऑलवेज, और जो सारे विनर्स हैं हमेशा याद रखें कि आपको आपकी प्रोसेस जिताती है, आपको इंटेलेक्ट आपको नहीं जिताता है। इंटेलेक्ट सबके पास सेम है, आपका डिसिप्लिन ने आपको जिताया है। और ये बात अगर समझ में आ गई, आप कभी फेल नहीं होंगे। आप ये सीख गए कि प्रोसेस इज एवरीथिंग। और वो अगर तुमने ये एग्जाम पास कर लिया है, नाउ यू हैव द ग्रेटेस्ट प्रोसेस। एक बड़ा सा टेम्पलेट आपके पास है क्योंकि आपने दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम क्रैक करा है। और इस टेम्पलेट के साथ आप कुछ भी फोड़ सकते हैं, स्टार्टअप की दुनिया, बिजनेस की दुनिया, इवन इन IIT। Keep in mind, you got a good process. Congratulations. Now, माना तू एग्जाम में फेल कर गया, तूने अपना पीसी खोला, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फाइंड रिजल्ट, 1.5 लाख रैंक,
तू एग्जाम में फेल कर गया, सारे लोग तुझे गालियां दे रहे, तेरा मजाक उड़ा रहे, अपनों कह रहा है मेरी 20,000 है, तेरी 1.5 लाख, तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तू हताश है, निराश है, स्ट्रेस में है, परेशान है कि यार अब मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मेरे पास वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, मेरा इंटेलेक्ट इतना अच्छा ही नहीं है कि मैं इतना अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकूं। 99% स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं। वो अपने आप को, और स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो कोई भी अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहा होता है और फेल्ड होता है, 99% लोग गलती करते हैं और फिर दोबारा खड़े नहीं होते, दोबारा बाउंस बैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। तू कमजोर नहीं है, तेरा इंटेलेक्ट वीक नहीं है, बस तेरी प्रोसेस सही नहीं थी। तू जिस प्रोसेस के चलते हुए आज जिस पाथ को तूने फॉलो करा है वो पाथ ही सही नहीं था, तुझे रिजल्ट कैसे सही मिलेगा? और तू दोष दे रहा है अपने दिमाग को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज को। तेरी कैपेबिलिटीज अपनों से कम नहीं है, अपनों ने एक अच्छी प्रोसेस फॉलो करी थी, अच्छी मेंटरशिप फॉलो करी थी, तूने वो नहीं करा था, दैट्स व्हाई यू फेल्ड। तेरा इंटेलेक्ट कम नहीं है, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, अपने इंटेलेक्ट को कम मानने लगते हैं और फिर कभी भी बाउंस बैक नहीं करते, कभी खड़े नहीं होते, कभी दोबारा खड़े नहीं होते, रीस्टार्ट नहीं करते, खुद को दोबारा ट्राई नहीं करते, क्योंकि समझे उनकी केपेबल, वो खुद को कहने लगते हैं मैं इतना केपेबल नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूं। गलती करते हो आप लोग। जब भी फेल्ड हो अपनी प्रोसेस को दोष दें कि जिस प्रोसेस को मैंने फॉलो करा है वो गलत थी, क्या सुधार करा जा सकता है प्रोसेस में। सेल्फ एनालिसिस करो, खुद के बारे में जानो, कहां वीकनेस रह गई। इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा वीक है, मैं इमोशनली ज्यादा वीक हूं, दैट्स व्हाई मैंने पास से भटक गया, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बना पाए, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दे पाए, या मेरे साथ ये वाला केस हो गया तो इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। ठीक है, होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन रिजल्ट के बाद खुद को कमजोर बताना दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तू कमजोर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोसेस गलत थी, प्रोसेस गलत थी। प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर, प्रोसेस में सुधार ला, जो तू दोबारा खड़ा हो सके, दोबारा किसी लक्ष्य के पीछे भाग सके। खुद को कमजोर बोलने से, खुद को कमजोर कर लेने से कुछ नहीं निकलना। हमेशा याद रखना, यू आर नॉट ए वीक पर्सन। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं, अगर तूने एग्जाम क्रैक करा, अगर तू पास करा है, तो तू प्रोसेस की वजह से पास हुआ, और प्रोसेस को जकड़ के रखना, क्योंकि तेरे पास अब एक टेम्पलेट है, तू जीत सकता है कोई भी जंग। तू कोई भी, किसी भी दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में जा, किसी भी दुनिया, तू हर कोई जंग जीत सकता है। तुझे पता है हार्ड आवर कैसे पुट करे जा सकते हैं, यू हैव विलिंगनेस टू पुट हार्ड आवर, और उसको मत छोड़ना। लेकिन एक गलती मत करना, जो जीता है, जो विन करा है, जिसने पास करा एग्जाम, वो ये गलती मत करे कि अपने आप को मानने लगे कि उसका इंटेलेक्ट ज्यादा। नहीं, तेरे पास एक प्रोसेस है, उसका सम्मान कर, उसकी रिस्पेक्ट कर उस प्रोसेस की, क्योंकि वो प्रोसेस जिंदगी भर तुझे जिताएगी। तुझे एक राइट टिक मिला है, तूने मेहनत करी, तुझे रिवॉर्ड मिला है, एक टेम्पलेट तेरा क्रिएट हुआ है तेरे सबकॉन्शियस माइंड में, और इसकी रिस्पेक्ट कर। अगर कोई भी अगला कोई टास्क, मान ली तुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, तो याद रख कैसे मेहनत करी जा सकती है, तू पास करेगा यूपीएससी। दैट्स व्हाई आईआईटी क्रैक यूपीएससी मोस्टली, है ना, उन्हें पता है कि हार्ड आवर कैसे पुट करे जाते हैं। यू हैव नाउ यू हैव द टेम्पलेट्स। लेकिन सभी आईआईटी ना यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि किसी को घमंड हो जाता है कि उसका इंटेलेक्ट बढ़िया है। नहीं भाई, तभी फेल होते हैं, और लाइफ में भी फेल होंगे अगर यही घमंड लेके चलेंगे उनका इंटेलेक्ट बेहतर है। और जो फेल्ड हुआ है, अगर उसने ये कह लिया कि उसका इंटेलेक्ट कम है, उसकी बुद्धि कम है, वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो भी गलती कर रहा है, वो लाइफ में फिर कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, कि उसे कहा मैं तो मेरी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। तू प्रोसेस पर ध्यान दे, तेरा काम है, तू एवरीथिंग इज प्रोसेस। विनर के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फेलियर वाले के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कमी कहां रह गई। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो यार, आई एम स्टार्टिंग ए सीरीज ऑफ यूडोप सोल्यूशन। अगर आपको एडवांस में अच्छी रैंक चाहिए, देन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं यूडोप सोल्यूशन पर।